कुछ बुक्स मैंने रेफ़र किए हैं तो काफ़ी लिमिटेड। मैंने ज़्यादा बुक्स लेने पे रखने पे उससे बेटर मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैनेज कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसको एनालाइज़ कीजिए और क्वेश्चन के नेचर को समझिए और उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस सिलेबस पे ही फोकस्ड रहें ज़्यादा, क्योंकि अभी के टाइम में आपको यूट्यूब्स पे काफ़ी चैनल्स मिल जाएंगे, काफ़ी कोचिंग्स मिल जाएंगे। तो लेकिन आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद नेचर समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिन लाइव। अभी हम मनीषा मैम के यहाँ, मनीषा मैम का अभी जो हाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया है, आरडीओ के पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम से जानते हैं कि मैम ने कैसे प्रीलिम्स मेंस की तैयारी की और भी ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें, कितने घंटे मैम पढ़ती थी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैम अपना एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा फर्स्ट टू प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। फिर मैंने 6 to 10th विजयवाड़ा से किया है, आंध्र प्रदेश से। और फिर 11th-12th की मेरी पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल पटना से हुई है। और ग्रेजुएशन मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो मैम आपको आइडिया कहाँ से आएगा मुझे सिविल सर्विस जैसी तैयारी में जानती है, क्योंकि यहाँ बहुत अनसर्टेनिटी है कि सिलेक्शन होता है कई बार 4-5 लोग अटेम्प्ट दे देते हैं। तो फिर हाँ, देखिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वो किसी भी एग्ज़ाम में आपको एकदम से सर्टेनिटी नहीं रहेगी कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और अपने मेहनत पे ट्रस्ट करते हैं और तो फिर उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। आपको एग्ज़ाम देने के पहले ये माइंडसेट में नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और आप अपने मेहनत पे छोड़ दीजिए कि रिज़ल्ट होना है या नहीं होना है। तो जो आपने अटेम्प्ट दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, तो कितने महीने तैयारी करके आपने अटेम्प्ट दिया? मैंने 66 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स में 3 महीने दिए थे। जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद मैंने तैयारी शुरू किया और उसके प्रीलिम्स जब मुझे पता चला कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है तो उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू। तो मैम कई लोगों को देखा जाता है कि 1 साल लग जाता है तैयारी करने में, तो आपने 3 महीने में तैयारी कैसे कंप्लीट कर ली, क्योंकि काफ़ी सिविल सर्विस का जो सिलेबस होता है काफ़ी बड़ा माना जाता है? हाँ, तो ये देखिए, ये बहुत आप देखोगे तो जॉब के साथ भी इसकी तैयारी करते हैं। तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसको एनालाइज़ कीजिए और क्वेश्चन के नेचर को समझिए और उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किसे कम देना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं जिसको बहुत कम टाइम देने के बावजूद आप अच्छा कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आई गेस कि रिज़ल्ट अच्छा होगा। हाँ मैम, एवरेज देखें तो आप कितने घंटे पढ़ती होंगी एक दिन में, अगर पूरा एवरेज देखें? टाइम मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था क्योंकि घर पे थे तो टाइम इधर उधर भी मेरा डाइवर्ट होता था। तो मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं पढ़ लेती थी। और एग्ज़ाम जब पास आया था तो मुझे ऐसा याद है कि मैं खाते टाइम भी वीडियोस देखा करती थी। तो जब भी टाइम मिला तो आप उसे यूटिलाइज़ कीजिए, आप हाँ जहाँ भी कर सकते हैं। मैम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर वगैरह आपने कोई न्यूज़ पेपर फॉलो किया, जैसे तमाम प्रकार की स्पीडी है, घटना चक्र और भी मंथली मैगजीन आते हैं? देखिए, करंट अफेयर्स क्योंकि इसका वेटेज प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा है और इसमें आपको मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें तो उसमें भी एक पैटर्न है, जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, कोई फेमस पर्सनालिटी है जिसकी डेथ हो गई तो उसके लाइफ के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता चलेगा कि ये आप नहीं छोड़ सकते हो। तो वो तो आपको करना है, लेकिन आप डेली न्यूज़ से भी अपडेट रखिए क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको कोई मैगज़ीन में नहीं मिलेगा। अगर आप वो न्यूज़ से अपडेट रहते हो तो उससे आपको हेल्पफुल होगा। मैम, प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट आपने फॉलो की, आपने 3 महीने में प्रीलिम्स को क्लियर कर दिया, तो क्या वो वही बुक लिस्ट आपने मेंस के लिए भी अप्लाई की?
नहीं, देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों का नेचर अलग है, तो सेम बुक लिस्ट तो नहीं काम आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आप ऑब्जेक्टिव देखते हो तो उसके लिए आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है तो आप उससे क्वेश्चंस लगाते हो, है ना। तो फिर वैसे अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ इन शॉर्ट, तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ किया था, और रितेश सिंह की जनरल नॉलेज की बुक आती है ब्लू कलर की, तो वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हाँ, और उसके बाद पॉलिटी आए तो लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन अगर कोई लक्ष्मीकांत बुक नहीं पढ़ना चाह रहा है तो वो रितेश सिंह की जनरल नॉलेज की बुक पढ़ सकता है। और बिहार स्पेसिफिक के लिए मैंने क्राउन की और इम्तियाज़ अहमद की बुक रिफ़र की थी। और प्रीलिम्स के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे नेशनल और स्टेट लेवल दोनों का आपको करना है, तो ये चीज़ें आप तभी जान पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से देखते हो। हाँ। मैम बात कर रहे हैं कोचिंग की, तो जैसे कि आपका जब प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस के बाद क्या आपने सोचा कि मैं आंसर राइटिंग वगैरह के लिए और भी जो चीज़ है गाइडेंस के लिए कोचिंग ले लूँ? अगर आपने नहीं ली तो फिर आप जैसे आंसर लिखती होंगी तो वो उनको चेक कौन करता था, कैसे करती थी? आंसर राइटिंग के लिए मैंने आस्था IAS का टेस्ट सीरीज़ लिया था मेंस के लिए। ऑप्शनल के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं किया था, ऑप्शनल मेरा खुद से प्रिपरेशन था उसके लिए। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए आई थिंक BPSC में उतने सोर्सेज नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो आपको ईजिली मिल जाएगा। हाँ, तो टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था और उसके फीडबैक से हेल्पफुल रहा था, लेकिन मैंने आंसर राइटिंग आई थिंक उतने बहुत टाइम नहीं दिया था आंसर राइटिंग को। मैंने ज़्यादा कंटेंट रिटेंशन पे फोकस किया था कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसे लिख पाऊँ। लेकिन इसमें एक मेरे साथ इसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू मुझे एग्ज़ाम में हुआ था GS पेपर 2 में। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी जो कि न्यू है इस जर्नी में, तो वो डेली आंसर राइटिंग करें, क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का इश्यू ना हो। तो मैम बात करने जैसे कि तमाम प्रकार की बुक्स आती हैं मार्केट में, तो कुछ लोग सोचते हैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, तो आपने रिसोर्सेज को कैसे रखा, लिमिटेड रखा या डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की कि नहीं मैं ये बुक कंप्लीट हो गई तो वो पढ़ लेते हैं? देखिए, क्योंकि टाइम पॉसिटी था तो नेचुरली मुझे रिसोर्सेज लिमिटेड रखने थे, तो मैंने तो ज़्यादा बुक्स रिफ़र ना करके इंटरनेट का यूज़ करके खुद के पॉइंटर्स बनाए और मैंने उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। हाँ, और कुछ बुक्स मैंने रेफ़र किए हैं तो काफ़ी लिमिटेड। मैंने ज़्यादा बुक्स लेने पे रखने पे उससे बेटर मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने पे ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, तो जैसे कि मैम आपने बताया कि 3 महीने में आपने प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट कर ली थी, तो जब प्रीलिम्स आपके नज़दीक आ गया, 10 दिन बचा, 5 दिन बचा, तो उस टाइम पे आप क्या पढ़ने की कोशिश करते थे? वही अपना सिलेबस पढ़ते जा रहे थे कि रिवाइज़ करने की कोशिश करते थे, नया पढ़ना बंद कर दिया? नया पढ़ना तो बिल्कुल भी बंद कर दिया था। तो जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे मैंने उसी पे ज़्यादा फोकस किया। तो जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेसिफिक, ये 3 सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत अच्छे किया था। पॉलिटी क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और मुझे पता था कि क्योंकि मैंने देख रखा था कि कैसे क्वेश्चंस आते थे, मुझे पता था कि वो मेरे से हो जाएंगे। लेकिन 67th BPSC की बात करें जो कि अभी री एग्ज़ाम जिसका होना है, तो उसमें पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट पूछे गए हैं, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने प्रिपरेशन में एडजस्टमेंट लाना है। तो हाँ, तो मैम हम अपने समाज में देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं तो गर्ल्स को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं 12वीं कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया तो हो गई पढ़ाई, शादी कर देते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक टाइम के साथ चेंजेस तो आ रही है समाज में, है ना। जब देख रहे हैं कि लड़के देखते हैं तो अभी और आने की ज़रूरत है, लेकिन पॉजिटिव चेंज वो आ गया है, तो अभी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक लड़कियां काफ़ी आगे आ भी रही है, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसा कहा जाता है कि मेल डोमिनेटिंग करियर है, इसमें ज़्यादा लड़के देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी आप अगर कुछ सालों से देखें तो लड़कियाँ काफ़ी आ रही है इसमें। UPSC में भी लगातार हाँ, तो
पॉजिटिव चेंज आया है और विथ टाइम आई थिंक ये और भी अच्छा होगा। तो उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने पे ट्रस्ट रखिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि आपके लिए ये करियर कितना इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे और आप बस ऑनेस्टली अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अपने मेहनत पे ट्रस्ट कीजिए और आपको सक्सेस मिलेगा। तो मैम अंत में जो एस्पिरेंट आपकी तरह जल्दी सफलता पाना चाहते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? पहली चीज़ कि आप सिलेबस पे ही फोकस्ड रहें ज़्यादा, क्योंकि अभी के टाइम में आपको यूट्यूब्स पे काफ़ी चैनल्स मिल जाएंगे, काफ़ी कोचिंग्स मिल जाएंगे, तो लेकिन आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद नेचर समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये दोनों पे ज़्यादा ध्यान दे के फिर आप अपना प्लानिंग कीजिए कि आपको कैसे अप्रोच करना है। और उसके बाद लिमिटेड सोर्स रखिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए 2 से ज़्यादा बुक मत रखिए और अच्छे से टाइम दीजिए और बस रिवाइज़ करते रहिए। तो आई थिंक ये कम टाइम में आपके लिए अच्छा अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है आपको। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।